तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं होमगार्ड की वैकेंसी। ठीक है। और इसमें कितनी सीटें हैं, तो कुल जो सीटों की संख्या है कितनी, 367 प्लस 60 यानी कि 427 हो जाएगा। ठीक है। 367 है ग्रामीण क्षेत्र से, 367, और 60 है आपका शहरी क्षेत्र से। कितना हो जाएगा, तो 427 हो जाएगा। वो इतना ही होगा जी, 7 छोटे बारह, दो हाथ में एक, दो एक दो चार, हाँ इतना ही होगा। 427 को वैकेंसी है। और इसमें केवल केवल साहेबगंज जिला के ही लोग भर पाएंगे, दूसरे जिला के लोग नहीं भर पाएंगे। जब आपके जिला का आएगा तो वीडियो बना दूंगा। ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सब शॉर्ट में जानेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास भी टाइम का थोड़ा अभी कम किल्लत है। तो देखिए, फॉर्म ऑनलाइन भराएगा। ठीक है। किस किस ब्लॉक में, साहेबगंज में 9 ब्लॉक में किस किस ब्लॉक में कितने हैं वो भी जान लीजिए। ठीक है। तो देखिए, इसमें से पहला है आपका मंडरो। मंडरो ब्लॉक में कितना, 42 गो सीट खाली है, जिसमें 21 गो पुरुष, 21 गो महिला। ठीक है। साहेबगंज ग्रामीण, इसमें 47 सीट खाली है, 24 गो पुरुष, 23 गो महिला। बोरियो, ठीक है, बोरियो में 38 सीट खाली है। बरहेट बहुत फेमस है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है 51 सीट खाली है। फिर आता है आपका तालझारी, इसमें 50 सीट खाली है। नेक्स्ट है आपका आता है क्या, तो बरहवा। ठीक है, बरहरवा, अरे यार नाम अजीब है थोड़ा ना। 48 सीट खाली है। राजमहल सबको मालूम है, फॉसिल फ्यूल ना। तो यहाँ पे 24 गो सीट खाली है। उधवा पक्षी विहार ना, यहीं पे है ना, तो उधवा में 37 सीट खाली है। और पटना, पटना में 30 सीट खाली है। कुल मिला के 367 सीट हो जाता है, 367। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से। शहरी क्षेत्र की बात करें तो साहेबगंज शहरी क्षेत्र में टोटल 60 सीटें खाली हैं। ठीक है, 30 गो पुरुष, 30 गो महिला। अब बात कर लेते हैं जितनी भी वैकेंसीज है उसमें 5% जो सीट है, पहले तो 50% महिला का है, 50% पुरुष का। और इसमें भी जो 50% महिला का है, फीमेल का, इसमें से 5%, ये 50% में मतलब 45 जनरल जिसका जिसका होगा, और 5% रिजर्व है किसका, तो तलाकशुदा, परित्याक्ता, विधवा, इन सभी महिलाओं के लिए। अगर ये महिलाएं नहीं आती हैं तो इसको फिर जनरल जो फिलअप है उसके द्वारा भरा जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट, तो केवल और केवल जो साहिबगंज जिला के निवासी हैं वही फॉर्म भर पाएंगे, यानी कि साहिबगंज जिला का आपके पास, ठीक है, सीओ का, सर्कल ऑफिसर का आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। कब का चलेगा भाई, 2020 के बाद का बना है। ठीक है, 2020 के बाद का है तो चल जाएगा, लेकिन नया बनवा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं उम्र। तो उम्र जो है आपका 19 से 40 साल चाहिए, कम से कम 19 साल, अधिक से अधिक 40 साल। ठीक है। तो 1 जनवरी 2025 के आधार पे आपकी उम्र की गणना की जाएगी। मतलब 1 जनवरी 2025 को अगर आपकी उम्र 19 साल हो रही है, उस समय 19 साल हो रहा था, यानी कि अभी आपका लगभग लगभग 19 साल 11 महीना होगा ना 19 साल 11 महीना हो जाएगा, वही लोग भर पाएंगे। ठीक है, वर्तमान समय में। यानी कि जब आप 1 जनवरी आया था साल का पहला दिन, उस टाइम पे अगर आप 19 साल के हो गए थे तो फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, और अधिक से अधिक 40 साल। आगे देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्म। तो फॉर्म भरने के लिए ग्रामीण है तो 7वीं पास चाहिए, शहरी है तो 10वीं पास। हालांकि ग्रामीण में भी 7वीं पास का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अधिक पढ़े लिखे रहेंगे तो आपको मार्क्स भी मिलता है इसका। ओके, आगे देख लेते हैं। सब अभिप्रमाणित ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, जितना भी आप जेरोक्स अपलोड कीजिएगा, ठीक है, उसको जो है साइन करके अपलोड करना है। जैसे 10th का मार्कशीट अपलोड कीजिएगा, या 12th का मार्कशीट, या ग्रेजुएशन का जो भी है, तो उसको नीचे में साइन कर लीजिएगा, उसके बाद अपलोड कीजिएगा। ठीक है, और सब मैं बता दूंगा फॉर्म भरते टाइम। हाइट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप पुरुष उम्मीदवार हैं, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट, तो आपकी हाइट चाहिए 162 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फुट 4 इंच, 162 सेंटीमीटर। जबकि झारखंड पुलिस में 160 लगता है, और होमगार्ड में थोड़ा सा ज़्यादा हाइट का मांग करता है। झारखंड पुलिस में 160 ही लगता है। ठीक है, और यहाँ पे 162। और ST SC अगर है कैंडिडेट तो आपका 157 सेंटीमीटर हाइट में भी हो जाएगा, 157 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप महिला हैं, ठीक है, तो मौक अगर आप हटा दीजिएगा ना, तो आप किसी को भी हिला सकते हैं। ठीक है, इतना आप में क्षमता है।
यानी कि आपकी हाइट चाहिए ओनली 148 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो, डजेंट मैटर। ठीक है, आपकी हाइट मात्र 4 फुट 10 इंच, दैट मीन्स 148 सेंटीमीटर चाहिए। पुरुष का जो सीना है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, और एसटी एससी कैंडिडेट है तो आपका 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरली सबका होता है यार, इतना कम छोटा सीना फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो 79 से सबका ज़्यादा होता है, मेरा खुद 86 है, हालांकि सबका रहता है। ठीक है, किसी का 92 रहता है, चलिए 90 92 जनरली वही रहता है ना। 80 हो गया तो बहुत कम माना जाता है सीना। चलिए, और गर्ल्स का चेस्ट मेजर नहीं किया जाएगा, केवल पुरुष का मेजर किया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग जो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, और जैसे कोई डॉक्टर का है, मान लीजिए कोई मेडिकल का कोर्स किए हैं, जीएनएम एनएम, ठीक है, या इंजीनियरिंग का कोई कोर्स किए हैं, आईटीआई किए हैं या डिप्लोमा किए हैं, और सर्टिफिकेट भी है आपके पास, ठीक है, अधिवक्ता हैं, वकील हैं, प्रधानाध्यापक, मतलब इनमें से किसी एक पे आते हैं तो आप जो है टेक्निकल से भर सकते हैं। टेक्निकल में भरने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे फाइट कम रहता है, मतलब आपको दौड़ वगैरह कम छूट दिया जाता है इसमें थोड़ा सा। ठीक है, और ये जो रहता है तकनीकी दक्षता, सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक के लिए, ग्रामीण में अगर आप हैं तो फिर आपको ये टेक्निकल वाला का फ़ायदा नहीं मिलेगा। केवल और केवल शहरी जो होमगार्ड है, शहरी इलाके में जितनी भी सीटें हैं 60 को, केवल उनके लिए ये आपका है टेक्निकल वाला। ठीक है, ग्रामीण में टेक्निकल नहीं होता है। तो इसमें एनएम जीएनएम चाहे बढ़ई है, चाहे मोची है, चाहे प्लम्बर है, इसका सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप टेक्निकल से भरिएगा। ठीक है, चलिए, चयन की प्रक्रिया तो सबसे पहले आपको दौड़ाया जाता है, दौड़ में नंबर दिया जाता है, फिर आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुल, ये सब करवाया जाता है, और एक छोटा सा एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम, उसको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, मेन सिलेक्शन आपका जो है हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग और आपका सर्टिफिकेट वो निर्धारित करता है। दौड़ की बात करें तो कितनी दौड़ दिया जाएगा, तो इसमें आपको 1600 मीटर का रेस होता है। 1 मील दैट मीन्स 1600 मीटर, 1 किलोमीटर नहीं, 1 मील मतलब 1600 मीटर होता है। ठीक है, तो 1600 मीटर का रेस लगाया जाएगा, और इसको आपको जितना फास्ट कंप्लीट करेंगे वो आपको उतना नंबर मिलेगा। जैसे अगर आप 1600 मीटर के रेस को कितना 5 मिनट या उससे पहले कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। ठीक है, 6 मिनट तक कंप्लीट कर लेते हैं रेस को तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपको लात मार के निकाल दिया जाएगा, मतलब लात मार के नहीं, निकाल दिया जाएगा ऐसे ही, लेकिन आपको फील होगा कि मुझे लात मार के निकाल दिया है। ठीक है, गर्ल्स हैं, अगर आप 8 मिनट या उससे पहले दौड़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो 20 नंबर दिया जाएगा। 10 मिनट तक कंप्लीट करते हैं तो 10 नंबर दिया जाएगा। 10 मिनट से थोड़ा कम टाइम लगाइएगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। आप बोलिएगा ये लड़की को क्यों नहीं बोले कि लात मार के निकाल दिया जाएगा? नहीं रे भाई, गर्ल्स लक्ष्मी होती हैं, नहीं उसको लात मार के कैसे निकाला जाएगा। चलिए, तो गर्ल्स 10 मिनट तक दौड़ को कर सकती हैं, लेकिन एक्सीलेंट मारना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का मामला है, 10 नंबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे केवल वही व्यक्ति जा पाएगा जो जी जान लगा के एकदम दौड़ पाता है। ठीक है, और अगर आप नहीं दौड़ पाते तो फालतू में जान मत गवाइए भाई। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, सच बता रहा हूँ, झारखंड पुलिस से ज़्यादा मेहनत आपको इसमें होता है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल बहुत डेंजर मांगता है। ठीक है, होमगार्ड में। ठीक है, होमगार्ड वालों को खटाया भी झारखंड पुलिस से ज़्यादा खटाया जाता है यार, और पैसा झारखंड पुलिस से कम मिलता है ना। बहुत अन्याय है, बहुत नाइंसाफ़ी है। चलिए, आगे देख लेते हैं। न्यूनतम जो हाई जंप है, ठीक है, यानी कि हाई जंप ऐसा वाला, इसको फांदना होगा, ये फांदे। ठीक है, तो ये जो हाई जंप है आपका बॉयज़ के लिए, आप अगर 5 फीट या उससे ज़्यादा फांदते तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, उससे कम फांदते तो इस तरह से अंक दिया जाएगा, लेकिन 4 फीट से कम फांदिएगा तो फिर तो आपको निकाल दिया जाएगा। ओके, गर्ल्स अगर आप 4 फीट या उससे ज़्यादा फांदती हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा, जंप करना होगा। 4 फीट से ज़्यादा जंप करते हैं तो 10 अंक, उससे कम कीजिएगा तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा, मतलब 3 फीट तक कर सकते हैं। अब बोलिएगा 2 फीट हम करेंगे तो आपको नहीं लिया जाएगा, जाइए जाइए। ठीक है, कम से कम 3 फीट फांदना ही पड़ेगा। चलिए, लॉन्ग जंप, ये उड़ना होगा, ये ठीक है, ये हेलीकॉप्टर शॉट। तो लॉन्ग जंप में आपको जो है, अगर आप 16 फीट लॉन्ग जंप मारती हैं तो आपको जो है, सॉरी मारता है तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। गर्ल्स वहीं पे 13 फीट अगर आप लॉन्ग जंप मारती हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। उससे कम बॉयज़ कम से कम 12 फीट मारना ही होगा, और गर्ल्स कम से कम 9 फीट मारना ही होगा। ठीक है,
देखिए नंबर दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा नंबर आपका दौड़ में है भाई, 20 नंबर। ठीक है, जी जान लगा देना एकदम। चलिए निकल जाएगा यार, आराम से निकल जाएगा, आराम से नहीं, बहुत मेहनत है। मैंने भी निकाला था एयरफोर्स गरुड़ कमांडो, मेरा वॉमिटिंग हो गया था उस टाइम पे। चलिए, हालांकि 25 साल के बाद ना ये सब निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आदमी थोड़ा बूढ़ा टाइप से हो जाता है 28 के बाद। तो जो 28+ है उसको तो मुश्किल ही होगा बिल्कुल। ठीक है, जो 28+ है तो आप लोग हेल्थ को समझ लीजिए, अगर आप उतना फास्ट दौड़ पाएंगे तभी दौड़िए, अदरवाइज फिर ठीक है आपका पारा हो जाएगा हाई, मतलब बीपी वगैरह चढ़ जाता है किसी को, ठीक है, सलाइन करना पड़ जाता है। तो आप अपना कंडीशन को समझ लें, अगर दौड़ पाएंगे तभी सबको लीजिए रिक्स, क्योंकि ये जान का खेला है। ठीक है, चलिए, तो शॉर्ट पुल की बात करें तो इसमें आपको जो है 16 पाउंड का एक वजन का रहता है गोला, उसको आपको फेंकना होता है 16 फीट, पुरुष के लिए, गर्ल्स को 10 फीट फेंकना है। इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा, केवल क्वालिफाई करना है। ठीक है, फेंकने वाले में। अब यहाँ पे जो शहरी हैं और टेक्निकल से भर रहे हैं, शहर में टेक्निकल ही होता है, ठीक है, तो उनको जो है आपको ये दौड़ का टाइम टेबल दे दिया गया। इसमें सब में छूट है, सब में आसान है, दौड़ है, हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुल, सब में आपको आसान आसान दिया गया है। ठीक है, चलिए शहरी वाले देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले ये सब करवाया जाएगा आपको, आप दौड़ लिए, चलिए उसके बाद हाई जंप कराया गया, ठीक, फिर लॉन्ग जंप, चलिए उसमें भी पास, शॉर्ट पुल उसमें भी पास। अब क्या करेगा, सब बच्चा को एक साथ बैठा देगा, ठीक है, कि बैठ जाओ बुतरू सब, बुतरू नहीं यार छवल बाप जाता है वहाँ पे, इतना बड़ा बड़ा आदमी, सही बता रहा हूँ, एक बच्चा का बाप हो गया है, फिर भी वहाँ पे दौड़ने जा रहा है, क्या करेगा, उसका भी मन है भाई होमगार्ड बनने का। चलिए, तो इस तरह सबको बैठा दिया जाएगा ग्राउंड में, ठीक है, सबको पेन पेपर दे दिया जाएगा, और जो जो बोला जाएगा सुरती लेख, वो चीज़ आपको लिखना होगा, नोट डाउन करते चलेंगे, लिख लीजिएगा। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, उसमें अगर आप सिंपल 30 नंबर लेते आते हैं तो आप क्वालिफाई, कितना, 30 नंबर, 100 में 30, हाँ हर कोई पास कर जाएगा, हाँ कोई नंबर नहीं मिलेगा, केवल पास करना है इसको। ठीक है, तो हर कोई पास कर जाता है। अब बात कर लेते हैं तकनीकी दक्षता परीक्षा। टेक्निकल वालों को और थोड़ा सा सेम प्रोसेस रहता है, बस उसका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहता है, मतलब थोड़ा सा हाई लेवल रहता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है, तो हिंदी का आपको श्रुतिलेख लिखाया जाता है, ठीक है, जनरली निबंध जैसा, यही समझिए। आगे देख लेते हैं, तो फिर क्या बोला गया है कि इसके बाद आपको सभी परीक्षा की समाप्ति के बाद उपयुक्त अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। लेकिन मेरिट लिस्ट ऐसा ही नहीं, आप अगर इसमें और पॉइंट बनता है, अगर आप स्पोर्ट के पर्सन हैं तो आपको फर्स्ट लाए हैं स्टेट में या सेंटर में लाए हैं देश में तो 6 अंक मिलेगा, स्टेट में लाए हैं तो 3 अंक, सेकंड लाए हैं सेंटर में मतलब देश में, कंट्री में, तो 4 अंक, स्टेट में तो 2 अंक, थर्ड लाए हैं पूरे के पूरे देश में तो आपको 2 अंक, और 1 अंक मिलेगा राज्य में किए हैं तो। लेकिन यहाँ पे जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उसको नंबर मिलेगा। अगर आप पीजी किए हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा, अगर आप केवल ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किए हैं तो आपको 8 अंक मिलेगा एक्स्ट्रा, अगर आपने इंटर तक पढ़ाई कंप्लीट किया है तो आपको 6 अंक, मैट्रिक तक कंप्लीट किए हैं तो 4 अंक। ठीक है, इस तरह से आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक आप पढ़ें उसको नंबर दिया जाएगा। अब बात करते हैं भाई फॉर्म कब भराएगा यार, ये बता दो भाई। तो देखिए आपका जो फॉर्म है कब से भराना शुरू होगा, तो 8 दिसंबर से, अभी नहीं, अभी नवंबर चल रहा है, ठीक है, अभी 1 महीना बाद, आज 10 तारीख है भाई तो अभी 1 महीना बाद 8 दिसंबर से फॉर्म भराना शुरू होगा, कब से, 8 दिसंबर से, ठीक, और कब तक भराएगा, तो 22 दिसंबर तक, यानी कि 1 महीना नहीं, कितना दिन टाइम मिल रहा है जी, 14 दिन का टाइम मिल रहा है आपको। ठीक है, तब तक से हर कोई अपना अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। क्या क्या रेडी करना है, बस आवासीय जाति आय, आय है तो ठीक, नहीं है तो बनवा कोई ज़रूरी नहीं आएगा, बस 2 चीज़ें, आवासीय जाति, ठीक है, और क्लास 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट निकाल लीजिएगा स्कूल से। ठीक है, 7वीं का है तो ठीक, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं, 10th का देके भी आप काम चला सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, ये फॉर्मेट देख सकते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, बाकी कैसे फॉर्म को भरना है ऑनलाइन, इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, इसी वीडियो के लास्ट में एक वीडियो देख रहे हैं आप, इसको देख लीजिए, एक बार अनुमान हो जाएगा कि फॉर्म भरते टाइम क्या क्या लगता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद लगती है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इसी तरह से आपको अपडेट दिया जाएगा झारखंड में
आपको ऑथेंटिक अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। ओके, जेन्युइन, फेक नहीं बनाए हो हम, ठीक है। फेक बनाइबो कैसे यार, हैं झारखंड के लाइए हो, पैसे के चलते फेक नहीं बनाते हैं, बस इन्फॉर्मेशन देने का मुझे मन होता है इसलिए देता हूँ। ओके, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, बट अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। एंड कुछ डाउट हो तो आप क्वेश्चन हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। साहिबगंज, चलिए, गंगा नदी, ठीक है, यही तो एक ज़िला है जहाँ पे गंगा नदी बहती है। ओके, जोहार झारखंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अपडेट आपको टाइम टू टाइम उसी व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।